प्रियंका तिवारी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रही है। ऐसे में जो लोग गुरुवार का व्रत कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का कमेंट है कि गुरुवार का व्रत तो हम अन्न खाकर करते हैं और जो है नवरात्रि तो हम फलाहार पर करते हैं। तो ऐसे स्थिति में दोनों व्रतों का निर्वाह कैसे किया जाए, दोनों व्रतों को एक साथ कैसे किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी विषय पे बात करने वाली हूँ कि ग्रंथों के अनुसार दो व्रतों को एक साथ करने की क्या विधि बताई गई है, क्या नियम बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पर मैं शुद्ध जानकारी देती हूँ, जब शास्त्रों और ग्रंथों से पढ़ती हूँ तभी आपको जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं कि ग्रंथों में दो व्रतों को एक साथ करने के क्या नियम बताए गए हैं। ग्रंथों के अनुसार दो व्रतों को एक साथ करने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब दो व्रत अविरुद्ध क्रम में आते हैं, जैसा कि पहला व्रत अगर निराहार करना होता है तो दूसरा व्रत जो है हमें अन्न खाकर या फिर फलाहार करके करना होता है, यानी कि एक टाइम भोजन करके करना होता है। तो जब ऐसे दो अलग अलग व्रत एक साथ आते हैं तो ऐसे में एक व्रत घर के किसी और सदस्य से करवाना चाहिए और एक व्रत स्वयं धारण करना चाहिए। यही शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अगर पत्नी व्रत कर रही है तो अपने पति से दूसरा व्रत करवा सकती है, पति व्रत कर रहे हैं तो अपनी पत्नी से जो है वो दूसरा व्रत करवा सकते हैं। पुत्र पौत्रों से या फिर घर के किसी भी सदस्य से जो है अपना दूसरा व्रत करवाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आपके बदले व्रत करते हैं उनको और आपको दोनों को जो है व्रत का फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई किसी दूसरा का व्रत करता है तो उसे भी पूरा पूरा फल व्रत का मिलता है। इस तरह से पहला साधन तो ये है कि आप गुरुवार का व्रत किसी और अन्य व्यक्ति से करवा सकते हैं और नवरात्रि का व्रत आप स्वयं धारण कर सकते हैं। और दूसरे उपाय में बताया गया है कि अगर दोनों व्रत एक ही प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक ही तरह के होते हैं, तब आप दोनों व्रतों का संकल्प स्वयं ही ले सकते हैं, दोनों व्रतों को एक साथ ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप दोनों व्रतों को एक साथ ही संकल्प लेकर कर सकते हैं। इसके लिए बताया गया है कि दोनों व्रतों का जब आप संकल्प ले रहे हैं तो क्रम से जो है आपको दोनों व्रतों की पूजा अलग अलग से करनी चाहिए। तो बारी बारी से जब भी जिस व्रत का समय होता है उस समय में जो है आप उस व्रत की पूजा कर लें। अब बात आती है कि फलाहार कैसे ग्रहण करें या फिर जो है बृहस्पतिवार तो अन्न से किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार जो है चाहे आप व्रत पानी से खोलें, चाहे आप फल खाकर खोलें, चाहे आप अन्न खाकर खोलें, यानी कि व्रत की पालना चाहे आप पानी से करें, चाहे फल से, चाहे अन्न से, तीनों चीज जो है बराबर ही बताया गया है। क्योंकि जैसे कि एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत कभी कभी साथ में फंस जाते हैं, तो एकादशी व्रत के संबंध में कहा गया है कि अगर प्रदोष व्रत अगले दिन ही है तो पानी पीकर भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप केवल फलाहार ग्रहण करके दोनों व्रतों का निर्वाह कर सकते हैं। तो एकादशी जैसे व्रत में, क्योंकि एकादशी व्रत तो सभी व्रतों का राजा कहा जाता है, तो ऐसे बड़े व्रत में अगर पालना जल पीकर कही गई है, यानी कि जल पीकर व्रत खोला जा सकता है, तो बृहस्पतिवार का व्रत फलाहार पर करने के लिए आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आप फलाहार पर दोनों व्रतों को कर सकते हैं। फलाहार पर व्रत करने से आपके दोनों व्रतों का निर्वाह हो जाएगा, आपके दोनों व्रत मान्य होंगे। फलाहार पर आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा सकते हैं दही के साथ, या फिर पपीता वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फलाहार ले सकते हैं जिसमें दोनों व्रतों का निर्वाह हो जाए। अलावा जो आपका प्रसाद होता है गुरुवार व्रत का, चना और गुड़, तो जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति को खिला सकती हैं, पति कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को खिला सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि अगर जैसे कि कन्याएं व्रत कर रही हैं तो कन्याएं जो है अपना ये प्रसाद जो है गाय को खिला सकती है। परिवार में तो बांटा ही जाता है, साथ ही साथ आप गाय को प्रसाद खिला सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि नवरात्रि के व्रत में पूर्णतः शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन गुरुवार के व्रत में जो है उस दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बुधवार की रात को ही जो है आपको शैम्पू लगाकर सिर धो लेना है, लेकिन नवरात्रि के प्रथम दिन भी आपको जो है सिर से स्नान कर लेना है, क्योंकि कहा जाता है कि वार बड़ा की त्योहार, यानी कि विशेष अवसरों पर जो है आप बाल से स्नान कर सकते हैं। स्नान करना और बाल धोना ये दो अलग बातें हो जाती हैं, क्योंकि पीली मिट्टी से सिर धोना जो है बृहस्पतिवार में वर्जित है।
तो सिर में हाथ मत लगाइएगा, आप केवल बाल को गीले करके जो है स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 16 गुरुवार का गिनती के व्रत कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप एक गिनती जो है अपनी बढ़ा लें, 17 गुरुवार आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो नवरात्रि का व्रत है इसके बदले में कह रहे हैं, क्योंकि इन जो 16 व्रतों में अगर किसी व्रत में गलती हो गई, कुछ भी हो जाता है, तो इसके लिए अगर हम माला जाप भी करते हैं तो एक एक्स्ट्रा माला जाप किया जाता है कि जो भी गलतियां हो गई हो माला जाप में तो वो जो है इस माला जाप से जो है पूर्ण हो जाए। तो इसलिए जो है आपको एक व्रतों की गिनती कुछ बढ़ा देनी चाहिए, जैसा कि उद्यापन शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो व्रतों की गिनती बढ़ जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाभ ही मिलने वाला है। इस तरह से 16 गुरुवार करने वाले एक गुरुवार का व्रत और भी बढ़ा लें, जिसमें से किसी भी प्रकार की शंका मन में ना रह जाए। और जो रेगुलर गुरुवार का व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। इस तरह से आपको जो है व्रत शुरू करना है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। नवरात्रि व्रत से संबंधित मैंने अपने चैनल पे काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, पूजा का अलग है और दिनचर्या के क्या नियम होते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो कृपया करके एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। अगर आप नवान पारायण करना चाहते हैं, कोई भी ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण वीडियो जो ग्रंथों शास्त्रों से पढ़ती रहती हूँ, जानकारी देती रहती हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।